दोस्तों मोबाइल की चार्जर 5.5 वोल्ट या 5 वोल्ट करंट आउटपुट करता है, लेकिन हम इसको अपग्रेड करके 12 वोल्ट इसमें हम आउटपुट कराए हुए। चलिए आपको हम यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिएगा 12 वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। अब इससे हम कोई भी 12 वोल्ट का सर्किट बहुत आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब है। इसको हम चलिए जलाकर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में। तो देखिएगा ये 100% वर्क कर रहा है। और 12 वोल्ट का एक डीसी मोटर भी हम आपको यहाँ पे चलाकर दिखा दे। तो जैसे इसमें जुड़ेंगे देखिएगा ये वर्क करने लगा। 12 वोल्ट का चार्जर कैसे बनाए हुए हैं, इसको जानने के लिए आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मोबाइल की चार्जर को 12 वोल्ट की चार्जर बनाने के लिए आप किसी भी कीपैड फोन की एक चार्जर ले लीजिएगा, जिसका हम लीड यहाँ से कट कर दिए है बीच में से। ये LD 3500 चार्जर था। ये खराब नहीं होना चाहिए। ये वर्क कंडीशन में हो, इसका पिन खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चार्जर का जो डीबी है इसमें का बत्ती जलता हुआ होना चाहिए। अब चलिए ये कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है पहले हम आपको ये चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद खोलेंगे इस बोर्ड में इस चार्जर को हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको मल्टीमीटर से हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये कितने वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए यहाँ DC 20 वोल्ट की रेंज पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो तीर है इस 20 वोल्ट की रेंज पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम मल्टीमीटर को आपके सामने रख दे रहे हैं। और ये दोनों तार में जो रेड तार है प्लस का है और ब्लैक तार जो है माइनस का है। तो इस तार में हम इसको यहाँ पे दोनों तार को दोनों प्रो को सटाकर यहाँ पे चेक करा दे रहे हैं। तो देखिएगा 5.78 यानी करीब 5.6 वोल्ट के करीब ये करंट दे रहा है। अब इससे कोई भी 12 वोल्ट का हम सर्किट चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा, ताकि ये 6 वोल्ट भी करंट आउटपुट नहीं कर रहा है। अभी इस पे हम अगर 12 वोल्ट की LED बल्ब को जलाकर देखें तो नहीं जल पाएगा। तो इसको रेड की रेड में और ब्लैक को ब्लैक में अगर जोड़ा जाए तो चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा भी ये ग्लो नहीं कर रहा है, ना ब्लिंकिंग कर रहा है, ताकि ये 6 वोल्ट से भी कम। और ये LED बल्ब जो है 12 वोल्ट पर वर्क करता है, तो कम से कम 12 वोल्ट होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। तो इस चार्जर को 12 वोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले चलिए इस चार्जर को हम खोलेंगे। तो इस चार्जर में हमको कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिल रहा है, ताकि ये लॉक बाई बैठाया हुआ है। तो इसको खोलने के लिए इस तरह का कोई भी चाकू या छुरी ले लीजिएगा, या स्क्रू ड्राइवर होगा नोकीला तो आसानी से खुल जाएगा। तो हम इसको इस तरह खोल देंगे। उसके बाद में चलिए इसके सर्किट में हम दिखाए कि कौन सा इसमें कंपोनेंट को आप चेंज कीजिएगा जो 12 वोल्ट का सर्किट ये बन जाएगा। मात्र एक कंपोनेंट चेंज करने से ये 12 वोल्ट का सर्किट बन जाएगा। तो इस सर्किट में हम आपको दिखा दे कि इसमें मात्र आपको एक जीनर को चेंज करना है। तो एक जीनर डायोड ये है और दूसरा वाला जीनर डायोड ये है। ये ट्रांसफार्मर के पास जो जीनर डायोड है इसको चेंज नहीं करना है, इसके बगल में यहाँ पे इसको चेंज करना है। अगर आपको 12 वोल्ट का करंट इसमें आउटपुट कराना है तो कम से कम 18 वोल्ट की इसमें जीनर डायोड लगाइएगा, तभी ये 12 वोल्ट करंट आउटपुट करता है। ये जो जीनर डायोड पहले से लगा हुआ है, ये 9 वोल्ट का जीनर डायोड लगा हुआ है, तो 5.6 वोल्ट के करीब ये करंट आउटपुट कर रहा है। अगर आपके पास 18 वोल्ट का जीनर डायोड नहीं है तो इस तरह का 9 वोल्ट का 2 जीनर डायोड लेंगे और इसको सीरीज में करके जोड़ देंगे, तो ये 12 वोल्ट करंट आउटपुट करने लगेगा। तो इस जीनर डायोड को किसी एक तरफ से पहले इसको हम यहाँ से सोल्डिंग इसका छोड़ा लेंगे। तो चलिए किसी एक तरफ से हम इसका सोल्डिंग इस जीनर डायोड को यहाँ पे छोड़ा देते हैं। तो इसको छोड़ाने के लिए इस जीनर डायोड को किसी एक तरफ से इस तरह सोल्डिंग आयरन से इसका लेग को छोड़ा दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम एक लेग को यहाँ पे इस तरह छोड़ा दिए। उसके बाद में सेम आपको एक चार्जर और लेना होगा। कीपैड फोन की कोई भी चार्जर होगा तो चलेगा। हमको एक सेम चार्जर इसी तरीका का इसमें मिल गया। ये वर्क कर रहा है, इसमें का बल्ब जल रहा है। अगर खराब होगा तो भी इसमें का जीनर डायोड जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसको भी हम यहाँ से खोलेंगे और इसके बोर्ड से सेम जीनर यहाँ से निकालेंगे। ये जो सेम जीनर है इसको हम जीनर निकालेंगे। अब इस जीनर डायोड को दोनों सोल्डिंग छोड़ा देना है दोनों लेग में का, ताकि इसको बाहर निकालना है। तो इस जीनर डायोड को हम यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद में ये पहले वाला चार्जर को जब हम 12 वोल्ट का चार्जर बना रहे हैं तो 2 डायोड को हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे, तभी ये 12 वोल्ट का चार्जर बनकर तैयार होगा। इस डायोड में देखिएगा उल्टा और सीधा रहता है। ये भी अब आपको पहले दिखा दे। तो एक तरफ देखिएगा तो आपको हल्का ब्लैक यहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखिएगा इस जीनर डायोड में एक तरफ हल्का ब्लैक मिलेगा और दूसरी तरफ रेड है।
सेम तरीका से इस जीनर डायोड में भी देखिएगा, यहाँ पे तो हल्का ब्लैक मिलेगा और एक तरफ पूरी रेड मिलेगा। तो इसको सीरीज में करना है। जिस तरफ यहाँ जीनर डायोड में रेड है उसको ब्लैक वाला से कनेक्शन कर देना है। तो इस प्रकार इसको सीरीज में जोड़ लेना है। इसका ब्लैक इस साइड है और इसके रेड के साथ इसका जो दूसरे वाला जीनर डायोड लिए उसको इस तरह यहाँ से दोनों को एक में ज्वाइन कर देना है। उसके बाद इस पे सोल्डिंग आप हल्का सा लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डिंग लगा देते हैं ताकि ये हील डोल नहीं करे। इसको हम ज्वाइन किए हुए हैं तो इसी तरह छोड़ देंगे तो ये हील डोल करेगा, तो सही से करंट आउटपुट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे हम सोल्डिंग को लगा दिए। उसके बाद में जहां से पहले वाला जीनर डायोड की लेग को यहाँ से डिसोल्डिंग किए थे, ध्यान से देखिएगा, उसी में दूसरा वाला डायोड का एक लेग यहाँ पे बच गया, तो इसमें लगाकर इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार कर लिए। इसका कनेक्शन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। जीनर जो डायोड लगाए हुए हैं इसको सीरीज में कर लेना है। अगर सीरीज में नहीं करते हैं तो आपको एक ही जीनर डायोड 18 वोल्ट का लगा दीजिएगा इसके जगह पर, पहले वाला जीनर डायोड को निकाल कर। अब ये 12 वोल्ट करंट आउटपुट करेगा। चलिए आपको हम यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं। इस बोर्ड में हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। इस बोर्ड में लगा दिए तो देखिएगा यहाँ इंडिकेटर ग्लो कर रहा है बहुत तेजी के साथ में। अब चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो मल्टीमीटर को यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे और रेड प्रो को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में यहाँ पे हम सटाकर चेक कराएंगे। तो देखिएगा 10.44 के करीब यानी 11.25 वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। कि एक कंपोनेंट को और इसमें चेंज करना होगा, नहीं तो ये सही से 12 वोल्ट करंट आउटपुट नहीं करेगा और ब्लास्ट कर देगा। इतने देर में देखिएगा ये जो कंपोनेंट है कंडेंसर, ये कैपेसिटर यहाँ पे फुल गया, ताकि ये 12 वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। और इसमें कैपेसिटर कितने वोल्ट का लगाया हुआ है ये भी हम आपको दिखा दे। 10 वोल्ट का मात्र कैपेसिटर ही लगाया हुआ है। तो इस कैपेसिटर को यहाँ से चेंज कर दीजिएगा। अब ये बहुत हीट हो चुका है, लेकिन इस बिना कैपेसिटर को चेंज किए हुए इस तरह चलाइएगा तो ये 1 मिनट के अंदर ही ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस कैपेसिटर में भी आपको माइनस और प्लस मिलेगा। देखिएगा एक तरफ यहाँ पे माइनस का सिंबल बना हुआ है और दूसरी तरफ पूरी इस तरह खाली होगा। तो इस लेग को आप पहचान लीजिए, जिस तरफ माइनस का सिंबल बना होगा ये माइनस का प्रिंट है और जिस तरफ कोई भी सिंबल नहीं बना हुआ है ये प्लस का प्रिंट। तो इस कैपेसिटर को निकालेंगे उससे पहले हमको कम से कम 25 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए, ताकि इसमें हमको 12 वोल्ट करंट आउटपुट कराना होगा। 25 वोल्ट का कैपेसिटर हमको इस तरह का डीटीएच का जो पावर सप्लाई होता है उसमें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे है। 220 यूएफ में कैपेसिटर है, अगर 470 यूएफ में हो तो और बेस्ट है। इस कैपेसिटर को यहाँ से हम चलिए निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उस सर्किट में इस कैपेसिटर को लगा देंगे। तो ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर अब ब्लास्ट उसमें नहीं करेगा, ना ही हीट होगा। तो इस सर्किट से जो कैपेसिटर निकाले हुए हैं इसमें भी आपको माइनस और प्लस 2 लेग मिल जाएगा। इसमें भी देखिएगा इस तरह माइनस का जो सिंबल बना हुआ है ये माइनस का है और जिसके सामने कुछ भी सिंबल नहीं बना हुआ है ये प्लस का है। तो इस कैपेसिटर जिस तरह लगा हुआ है सेम तरीका से ये वाला कैपेसिटर को इसके जगह पर लगा देना है। 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे अब लगा दिए। अब इसको हम चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि अब कितना वोल्ट ये करंट आउटपुट कर रहा है। अब ये वायर छोड़ दिया, इस वायर को पहले हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद इसको चलिए हम लाइन में लगाकर देखते हैं। स्विच को ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो कर रहा है। अब इसको हम मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करेंगे। तब यहाँ पे चेक करेंगे तो 11.94 यानी 12 वोल्ट के करीब मल्टीमीटर में यहाँ पे आपको करंट मिल जा रहा है। ये तो 12 वोल्ट का चार्जर बनकर तैयार हो गया। अब इससे कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं कीजिएगा, नहीं तो मोबाइल को जैसे चार्ज में लगाइएगा हो सकता है आपका मोबाइल खराब हो जाए। अब इस एलईडी को हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दे। रेड वाला को रेड में और ब्लैक वाला को ब्लैक में यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 12 वोल्ट का एलईडी भी यहाँ पे ग्लो करने लगा। चार्जर वही है, बस मात्र 2 कंपोनेंट हम इसमें चेंज कर दिए तो ये 12 वोल्ट का चार्जर बन गया। अब इससे हम एक एम्पियर तक कोई भी सर्किट बहुत आसानी से चला सकते हैं। इस तरह का एलईडी बल्ब को हम बहुत आसानी से जला सकते हैं, या इस तरह का डीसी मोटर हमको 12 वोल्ट का जो मिलता है उसको भी हम यहाँ पे चला ले लेंगे। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे जोड़ कर देखें। तो देखिएगा ये फुल स्पीड में चल रहा है, ये आवाज दे रहा है। तो ऐसे चल रहा है तो आपको मालूम नहीं चल रहा है। तो चलिए इसमें हम हल्का सा टेप लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम हल्का सा टेप लगा दिए। अब चलिए इसको हम चलाकर देख लेते हैं। तो अब जैसे इसमें जोड़ेंगे तो देखिएगा ये 100% वर्क कर रहा है।
अब 12 वोल्ट का हम कोई भी मोटर चला सकते हैं। इस चार्जर को बनाने का हमको एक ही मकसद है कि हम एक 12 वोल्ट का इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं, जिससे इस चार्जर से अगर उस इमरजेंसी लाइट को हम चार्ज करेंगे तो कभी भी वो इमरजेंसी लाइट की बैटरी खराब नहीं होगी बिना बीएमएस को यूज किए हुए। ताकि इसमें हमको करंट कितना वोल्ट मिल रहा है, तो 12 वोल्ट के करीब करंट हमको मिल रहा है। और जो 12 वोल्ट का बैटरी हम इसमें बना कर लगाएंगे तो मात्र 12 वोल्ट और 12 वोल्ट बराबर हो जाएगा। तो ओवर चार्ज जो बैटरी होबे नहीं करेगा, तो बैटरी खराब जल्दी नहीं होगा। तो इस चार्जर को बनाने का हमको यही मकसद है। और दूसरा मकसद है कि 12 वोल्ट का कोई भी सर्किट इसको हम बहुत आसानी से चला सकते। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पे जिस तरह पहले इसमें लगाया हुआ था सेम तरीका से इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो इसको हम फिट कर लिए। अब उसके बाद दोस्तों, अगर कोई भी हम 12 वोल्ट का इमरजेंसी लाइट बना रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट चार्ज करेंगे, तो उसमें जो बैटरी हम 12 वोल्ट का यूज करेंगे वो बिना बीएमएस को जल्दी खराब नहीं होगा। ताकि ये चार्जर 12 वोल्ट ही करंट आउटपुट कर रहा है, सिर्फ 12 वोल्ट उसको चार्ज करके ही छोड़ देगा, ओवर चार्ज होने ही नहीं देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।